चाहते हैं कि हम लोग जो चाहते हैं वो अपना अपने अहिंसा की तरफ से बहुत सही बात से ये हम लोग ये करेंगे और हम लोगों को पूरा सपोर्ट जो है सभी के लिए है और हम लोग रहेंगे लगते तब तक रहेंगे जब तक अपना अपना अधिकार जब तक हम लोग ये स्टेब्लिश नहीं कर पाते। ठीक है, बातें ये हो सकते हैं और एक सूचना दे रही है। डीएम कह रहे थे कि हमारे पास इतना पत्र नहीं आया, हालांकि हम लोग इतना पत्र साक्षी है। सभी से अनुरोध करते हैं अपने अपने संस्थाओं के लेटर पैड पर, छोटी संस्था बड़ी हो, पूरा डीएम को बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए पूरे आप लोग पत्रचार डीएम गया तो कीजिएगा। आज से शुरू कर दीजिए, उनको इतना पत्र जाए उनके घर कम पड़ जाए, इतना पत्र चले जाए। धन्यवाद। पॉलिसी के हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया को जितना आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा तादाद में फैला दें, पूरा भारत की जितना बुद्धिस्ट है इसको समझे और पूरा आगे बढ़ के आए। पकड़ लीजिए, हम पकड़े रख दो नीचे वहाँ पे ये इसको बैक करो, बैक आगे रखिए, बैक तो करो, बैक तो किस बैक तो करो, समझिए और क्या उसी पर एक्ट रहेगी सर। बनते जी थोड़ा पीछे होना तो। हेलो, साइड होना। बनते जी कैसे देख रहे हैं, 17 दिन हो गए हैं प्रशासन के कार्य पर चूड़ी रह रही है, उसके उसके इतर रात को 1 बजे ये घटना बिहार के इतिहास में अपने आप संसार करने वाली घटना है कि बहुत बुजुर्गों को उठा के लाया गया, यह चौराहे पे डाल दिया गया है और रात से बिना पानी बिना चाय भूखे प्यासे बैठे हुए। देखिए, पहले तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ बौद्ध भिक्षुओं से कि मैं पहले दिन से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाया। कारण झांसी बुंदेलखंड में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था, उसमें लगा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ से खाली हुआ हूँ, नॉन स्टॉप लखनऊ से बाई कार आपके बीच में पहुँचा हूँ और ये जो पुलिस ने बर्बरता की है, बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, उन्हें जबरन पुलिस बल ने अस्पताल में डिटेन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात है कि इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया गया। बात आगे की ये है कि ये आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है, कई बार चला बंद हुआ, कभी बौद्ध भिक्षु मैनेज हुए, कभी किसी ने जमीन अपना बेचा, कभी ये आंदोलन शांत हो गया। लेकिन पूरे भारत के बौद्ध इस मुद्दे को लेकर के आंदोलित हैं। हमारे द्वारा कई एमपी लोगों से बात की गई कि इस मामले को सदन में उठाया जाए। कई हमने विधानसभाओं में जो हमारे एमएलए उपासक हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाएं। अगर ये मुद्दा चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उठाते हैं तो ये मुद्दा भारतीय बनेगा, बड़े लेवल का मुद्दा बन जाएगा और ये उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो 1949 एटी एक्ट है, ये जबरदस्ती बिना सहमति के देश भारत के हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बनाया और उसे लागू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम मस्जिद हैं, उनमें मौलवी के अलावा, मौलाना के अलावा कोई नहीं रहता। तमाम चर्चेज हैं, उनमें कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनमें कोई मौलाना नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन फिर ये दोहरी नीति बौद्धों के साथ क्यों है?
हमारा इकलौता ऐतिहासिक बौद्ध मठ जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बोध गया महाबोधि टेम्पल, इसमें ब्राह्मण पूजा क्यों करते हैं, क्यों उसके सदस्य बने हैं। पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी लंबे समय से आंदोलित हैं, आकाश लामा जी आंदोलित हैं। मैं तो उस आंदोलन का सहयोग करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं भी देश में रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, प्रचार करता हूँ। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भंते जी जल्दी आप पहुँचिए, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत अच्छा रुख नहीं अपना रही है। तो मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया। मैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले दिन से आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं वचन देता हूँ इस मुद्दे को स्थानीय लेवल पर भी डेवलप किया जाए। जैसे बोध गया के कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आकाश लामा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और भंते प्रज्ञाशील जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा वाले, चाहे वो बसपा के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हों, स्थानीय संगठन के लोग हों, ये सारे के सारे इस आंदोलन का साथ दें। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, ये 100 करोड़ आबादी का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया का कार्यक्रम है और भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। इसलिए मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन हम में सभी अपने सीनियर और जूनियर बौद्ध भिक्षुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ में डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। जब तक ये जालिम बोध गया मुक्ति आंदोलन को हम सफल नहीं कर लेते, तब तक हम बोध गया से जाने वाले नहीं हैं। अब हम लोग आ गए हैं, साधन संसाधन क्रिएट करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, सभी सामाजिक संगठनों से बात करेंगे। और जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर, भारतीय बौद्ध भिक्षु लगभग यहाँ 500 से ज्यादा रोटियां खाते हैं, अलग अलग बुद्ध विहार में पड़े हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनको भी कहूंगा कि बौद्धों का मान सम्मान है, आपने चीवर पहना है, चलिए आंदोलन में शामिल हो जाइए, नहीं तो मैं आपको भी किसी गद्दार की तरह ही मानूंगा कि आप शामिल नहीं हो रहे। लगभग 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु बोध गया में भारतीय कल्चर का रोटियां तोड़ रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है और अनशन में हमारे आंदोलन में वो नहीं आ रहा है। उससे भी मैं निवेदन करने जाऊंगा और सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा, पूरे भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं से जो सक्षम है, मजबूत है, वो अपने साधन संसाधनों से बोध गया आ सकते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्या हमारे कुछ सांसद इस मामले पर सदन में भी आवाज उठाएंगे? मैंने 4 सांसदों से स्वयं बात की है, जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के द्वारा मुझे प्रश्न दिए गए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि बोध गया मुक्ति आंदोलन का भी उठाए। जो मेरी कोशिश रहेगी कि सांसद भी संसद में इसका उठाएं, ताकि मुद्दा ये बड़ा लेवल का बने। अगर समाज के जो कुछ ऐसे सांसद हैं जो पार्टियों के वजह से शांत भी रह सकते हैं, उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई आप लोग सामाजिक रूप से करने की कुछ ऐसी रणनीति बनाइए? देखिए, हमारी आवाज भी उठाएगा वो सदन में क्यों? ऐसे कई सांसद हैं संसद भवन में जो बुद्धिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं, जो अम्बेडकरवादी सोच के हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतने बड़े मुद्दे को वो संसद में उठाएं और उन्हें उठाना भी चाहिए, क्योंकि वोट उन्हें बौद्धों ने भी दिया है, वोट उन्हें बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों ने भी दिया है, उन्हें उठाना चाहिए। और मेरी 4 सांसदों से बात हुई है और बात करूंगा, ताकि इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाएं। बंदे जी, आप लोगों ने किसान आंदोलन को 1 साल खींचा और अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था, क्या वो परिदृश्य दोबारा देखने को मिलेगा या मिल रहा है, ऐसा कुछ कल्पना लग रही है? देखिए, किसान आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, तमाम राजनीतिक दल जुड़े थे, तमाम धनवान लोग जुड़े थे, पूरा मीडिया कवरेज मिल रहा था। यहाँ चूंकि हम डायरेक्ट लड़ाई उन लोगों से लड़ रहे हैं जिन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है, वो हमारा न मीडिया, एसटी मीडिया हमारा साथ देगी, न राजनीतिक दल हमारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी हम कमजोर नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और ये चूंकि मान सम्मान की लड़ाई है, इसको हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा एक ही सवाल, आखिरी सवाल बनते जी, किसान आंदोलन को, पहलवान आंदोलन को और भी बहुत सारे आंदोलन जनता मिलकर पे हुए हैं, आपने सभी को समर्थन किया, बनते राहुल जी भी आंदोलन में पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चा होगी कि वो भी हमको समर्थन करें जैसे हमने उनको समर्थन किया? नहीं, आपने आज अगर ये बात कही है
मैं किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात करूंगा कि आज हम संकट में हैं, आप बोल के आइए। मैं चंद्रशेखर आजाद से बात करूंगा और भी जो आंदोलनकारी पूरे देश में बड़े बड़े नेता हैं। मैं कल पटना जा रहा हूं और हमने कई नेताओं से मिलने का समय मांगा है, उनसे भी मिलकर के निवेदन करूंगा क्योंकि ये आंदोलन बनते प्रज्ञाशील महाफिरोज जी कर रहे हैं, आकाश लामा जी नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इनका सहयोगी बनकर के आया हूं और मैं क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैंने क्षमा याचना भी पहले मांगी है कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया, मैं लेट आ पाया, मैं बिजी नहीं, मैं बुधवार में रोटी खा के पड़ा नहीं था, मैं भी वहाँ कार्यक्रम कर रहा था, बिजी था। मैं खाली हुआ तुरंत यहाँ आया हूँ। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहूंगा और पुलिस की जो बर्बरता है उनसे दो हाथ भी करने के लिए हम तैयार हैं और ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक बोधगया को मुक्त नहीं करा। थैंक यू।